हेलो स्टूडेंट्स, नीट काका जेई में आपका स्वागत है। इस चैनल को और कॉलेज काका चैनल को दोनों सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, इससे कोई वीडियो मिस ना करें। करेक्शन विंडो आपकी ओपन हो चुकी है। आज 9 तारीख से 11 तारीख रात 11:50 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। क्या क्या करेक्शन होगा, कैसे करेक्शन करने हैं, पूरा वीडियो ये है। कंप्लीट वीडियो देखिए, बिना स्किप कीजिए। तो भाई ये 9 से 11 तारीख तक आपने पता है कि करेक्शन विंडो स्टार्टेड है और 11 की रात 11:50 तक आप कर सकते हैं। तो टाइमली कर लेना करेक्शन। अब करेक्शन कौन कौन से कर सकते हैं आप, तो देख लीजिए। फादर नेम या क्वालिफिकेशन, फादर नेम और उनका क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के अलावा ऑक्यूपेशन, ये सही कर लो। या फिर मदर नेम, उनका क्वालिफिकेशन, उनका ऑक्यूपेशन सही कर लो। इन दोनों में से कोई एक। अब स्टूडेंट सबसे पूछ रहे हैं कि हमने डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी अपनी खुद की, चेंज नहीं कर सकते, ऑलरेडी हमने बताया था। मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते, आपका ईमेल एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। खुद के नेम में चेंजेस नहीं कर सकते हो, जो है वही रहेगा। तो ये फादर या मदर में से कोई एक चेंज कर लो, ठीक है। जो आपका नेम है उनका, या फिर उनके साथ में उनकी क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, ये चेंज कर सकते हो। साथ में क्या चेंज कर सकते हैं आप, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर किसी ने भर दी 10-12 की गलत, कई बच्चों को उस समय सीजीपीए परसेंटेज का नहीं पता था, कर सकते हैं अभी चेंज, ठीक है। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, सब कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। सिग्नेचर, फोटो चेंज नहीं होगी दोनों ही तरह की, यानी कि आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ है, चेंज नहीं कर सकते, केवल सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं। साथ में कुछ बच्चों का थंब ही लगाया, सारी फिंगर्स नहीं लगाई है, चेंज नहीं कर सकते उसको किसी को भी, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को चेंज कर सकते हैं। अब कई बच्चे हमसे कल पूछ रहे थे कि सर क्या अटेम्प्ट चेंज करना कंपलसरी है, तो भाई गलत इंफॉर्मेशन थोड़ी ना दे दोगे आप। सपोज करो किसी ने नीट में 3 अटेम्प्ट लिए हैं, उसने भरा फॉर्म में कि 2 ही मैंने अटेम्प्ट किए, तो गलत हो गया ना। इन्फॉर्मेशन गलत तो देनी ही नहीं है अपने को, सही इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। ऐसे ही आप क्या चेंज कर सकते हैं, एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन, अपना सिटी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जिसमें आपने प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस डाला है, बस उन्हीं स्टेट की आप सिटीज में चेंजेस कर सकते हैं। आप सोचे कि पहले आपने राजस्थान और वेस्ट बंगाल, ये 2 स्टेट्स भरे थे प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस में, अब आपको सिटी चाहिए दिल्ली, पॉसिबल नहीं है। राजस्थान और वेस्ट बंगाल जो आपने भरे थे उन्हीं की सिटीज आपको मिल सकती है, तो जो प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस थे उनकी सिटी ले सकते हो। साथ ही साथ आप मीडियम जो आपने भरा हो चेंज कर सकते हो। ऐसे कई बच्चे पहले इंग्लिश कर देते हैं, अब उनको पता चलता है अच्छा हिंदी लेने से बायलिंगुअल मिलता है, ज्यादा स्पेस मिलेगा, तो अब वो सोचते हैं कि हमें हिंदी में करना है, तो उस केस में आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चेंजेस है, क्या क्या हो सकते हैं वो हमने बता दिया है। तरीका क्या है, एनटीए नीट की वेबसाइट है, आपको पता है, उसी पे आपको जाना है और यहां पर लिखा हुआ आ रहा है करेक्शन फॉर नीट यूजी 2025 इज लाइव, लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं सीधा, ठीक है। क्लिक करने पर आपका क्या होगा, नीचे ये तरीका भी है और इसके अलावा यहां पर कैंडिडेट एक्टिविटी में भी लिखा हुआ है यूजी करेक्शन विंडो, उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने पर फिर से ऐसा ही ओपन होगा जैसा आपने फॉर्म फिल किया था तब था। ये अपने को करना नहीं, अपन ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। रजिस्टर योरसेल्फ, अब रजिस्ट्रेशन नया होगा नहीं, रजिस्ट्रेशन हो चुके। कई बच्चों ने अब तक ऐसी भी गलती की है, 4 से 5 हमारे को 2 दिन में ऐसी क्वेरीज भी मिली कि सर हमें पता ही नहीं चला कि लास्ट डेट निकल गई है। भाई ये तो बहुत बड़ी गलती की है तुमने, इतनी बार बताया है, एनटीए ने इतनी बार बताया है कि लास्ट डेट है, डिले मत करो। अब ये तो आपको वापस नहीं हो सकता, गया वो तो हाथ से। तो अब जिन्होंने फॉर्म भर दिया था बस वो करेक्शंस कर सकते हैं इस तरीके से, इधर जाकर के लॉग इन करके, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, इससे कोई वीडियो आप मिस ना करें, वरना ऐसा होता है वीडियो मिस कर दिए, निकल गई डेट, पता ही नहीं है उन्हें, ठीक है। अब लॉग इन करेंगे। लॉग इन के लिए क्या क्या मांगता है, एप्लीकेशन नंबर, जो आपने नीट का फॉर्म भरा तो आपका एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, उसी एप्लीकेशन नंबर को आप फिल कर दो। ऐसे ही पासवर्ड आपने दिया था वो पासवर्ड फिल कर दो। होना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी कोई बच्चे होते हैं जो फॉरगॉट कर देते हैं पासवर्ड, उनको याद नहीं है, तो फिर फॉरगॉट पासवर्ड पे जाइए और वो जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो पूछेगा, जिससे आपको आपका पासवर्ड रिकवर हो जाए, ठीक है। वैसे ही याद होना चाहिए, लिख के रखना अपने पास। फिर ये कैप्चा को फिल करिए यहाँ पे, उसके बाद लॉग इन कर लीजिए, ठीक है। लॉग इन कर लिया आपने। लॉगिन के बाद अब अपने आप वो लिखा हुआ आ रहा है जो आपके फॉर्म के टाइप पे था, भाई फॉर्म आपने पूरा फिल किया था तो तीनों प्रोसेस फुल थे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, पेमेंट डिटेल, एप्लीकेशन प्रोसेस, सब कंप्लीट था, तो आपका सब कुछ कंप्लीट लिखा हुआ आएगा, ठीक है। आगे करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, वन टाइम करेक्शन होगा, याद रखना। करेक्शन पे एक बार मैंने क्लिक कर दिया, करेक्शन करने में गया, जो भी 3-4 करेक्शन थे मेरे वो मैंने कर लिए, एक करेक्शन भूल गया करना, लास्ट में सबमिट कर दिया। अब मैं सोचूं वापस करेक्शन नहीं होगा, याद रखना ओनली वन टाइम फैसिलिटी है। तो जब भी सारे करेक्शन एक बार में चेक कर लो क्या क्या करेक्शन है आपके, एक बार में सारे करेक्शन करने हैं, ठीक है। तो करेक्शन पे क्लिक करना है। अब आगे फिर से लिखा हुआ है करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, आप इसको क्लिक करिए और अब हमारे पास में जो हमारा ओटीपी है वो यहां आएगा फोन वाला, उस ओटीपी को फिल करना है यहां पर।
फिल करके वेरीफाई एंड प्रोसीड फॉर करेक्शन, ठीक है, ओटीपी आ जाता है। आ गया भाई। अब हमारे पास में देखो कुछ चीजें हैं जो चेंज नहीं हो रही है, जैसे हमारा नाम वगैरह सब स्टार्टिंग की चीजें ये बनी रहेगी। आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि भाई ये तो पहले ही करेक्शन इनमें नहीं है ना, तो ये तो आप करेक्शन कर ही नहीं सकते, अपने आप लिखा हुआ आएगा। ऐसे ही एड्रेस में चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस जिसका जो दे दिया अब चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप सोचो चेंज हो जाएगा, नहीं होगा भाई, ये भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते जाएं आप कैप्चा लगा करके, ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे। अब क्या क्या पॉसिबल है, ये सब चीज नहीं थी। हाँ, कैटेगरी चेंज कर सकते हैं आप, जैसा हमने बताया कैटेगरी चेंज का ऑप्शन है। अब सपोज बच्चे ने ओबीसी पहले भरी थी, अब कोई भी चेंज करनी कर सकता है। केवल हायर कैटेगरी, हायर का मतलब यह है कि जिसकी फीस ज्यादा है। ओबीसी की अगर 1600 है, जनरल की सपोज 1700 है। अगर ओबीसी वाले ने जनरल का भरा, पहले ओबीसी भरा था अब जनरल, तो उसको 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ऐसे ही एससी एसटी अगर 1000 रुपए फीस है और जनरल में चले गए 700 रुपए देने पड़ेंगे, ओबीसी में चले गए 600 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर जनरल में पहले फिल किया था अब ओबीसी भर रहे हो तो कुछ पे नहीं करना है, उल्टे की आप 100 रुपए मांगते हो, बट आपको ही पता है एनटीए ऐसे 100 रुपए आपको तुरंत देगा नहीं। हालांकि हो सकता है एक साल बाद, जैसे अभी पिछले साल का रिफंड हुआ था, उसमें आपका रिफंड आ जाए, बट ये मत मानना कि आएगा ही, तो उस चीज को आप भूल जाइए, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट है तो आपको पे करना पड़ेगा। उसके अलावा बाकी चीजें सेम है, जो अपने आप यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है किस दिन आपने अप्लाई किया था, ठीक है, वो सब अपने आप लिखा हुआ आ रहा है। जो जो चेंजेस है, अगर चेंज किया मैंने तो मेरे को ये भी चेंज करना पड़ेगा जो भी होगा, ठीक है। और यहां पर तो ये चेंजेस अभी आप कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि हमने गलती से अथॉरिटी यहाँ पे नेम सही नहीं लिखा, तो वो अभी आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही फिर कुछ चीजें वही रहेंगी, कुछ चीजें वही रहेंगी। आगे नेक्स्ट पे जाएंगे हम। जो जो चीजें चेंज नहीं कर सकते, अब आधा अपार आईडी के लिए अब कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, तो वो वही रहेगा जो आपने पहले सेव किया था, है ना, सेम चीज रहेगी। अब यहां अपने पास में चेंजेस के ऑप्शन है। अपन सिटी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस जो अपन ने भरा है जिस स्टेट का, उसी स्टेट के आपको सिटीज शो होंगी, उसके अलावा शो नहीं होंगी। तो उसी स्टेट जैसे हमने भरे तो उन्हीं स्टेट्स के आपको मिल जाएंगे, आपको टिक कर देना है, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर मीडियम आप चाहे चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फादर मदर का गार्जियन ऑक्यूपेशन, ठीक है, जो फादर मदर का या फिर अगर गार्जियन है तो उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इनमें चेंजेस है, कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर ये हमने अगर कोई चेंज करना था हम कर सकते थे। स्टेट वही शो हो रहे हैं हमारे को, हमने यहाँ पे बिहार और राजस्थान, क्योंकि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस इन दोनों का डाला है हमने। फिर आप आगे कैप्चा लगाए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अब कोई चेंजेस है तो हम कर सकते हैं, जैसे हमने कहा यहाँ पर मदर का क्वालिफिकेशन अगर चेंज करना था हम कर सकते थे, ठीक है ना। अगर करना है तो, नहीं करना है तो मत करिए, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। अब इनके अलावा क्या होगा, सारी चेंजेस जो जो हमने कर रहे हैं हमने कर लिए। अब 10th की 12th की जो डिटेल्स है वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है। 10th 12th में डिटेल्स में देखो क्या होता है, कई बार बच्चा गलती से उसने पिन कोड सही नहीं लिखा, नाम गलत लिख दिया, स्कूल का एड्रेस गलत लिख दिया, या फिर बच्चों को सीजीपीए के बारे में नहीं पता था। मैं फिर से बता देता हूं, आपकी 10th की मार्कशीट को उठा के देखिए, अगर वहां पर मार्क्स नहीं दिए, ठीक है, 100 में से कितने नंबर मिले या किसी में से भी कितने नंबर मिले, आपको मार्क्स नहीं दिए, केवल सीजीपीए दिया है। दो तरह की आपको मार्कशीट दिखती है, एक ऐसी दिखती है जिसमें मार्क्स भी दिए हैं और सीजीपीए भी दिया है। उस केस में मार्क्स से आप परसेंटेज निकाल सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर मार्क्स नहीं दिए, केवल सीजीपीए दिया हुआ है, ग्रेडिंग्स दी हुई है और फाइनल सीजीपीए लिखा है किसी का 8.4 9 जो भी है, उस केस में आपको सीजीपीए सिस्टम में जाना होता है, जितने भी सीजीपीए है वो लिखना होता है, और लास्ट में मांगते हैं कि सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन। उसके लिए आप अपनी जो मार्कशीट है, जो आपको 10th की मार्कशीट मिली है, उसके आगे पीछे के पेजेस लगा दो, जिस पेज पे भी ये दिया हुआ है कन्वर्जन, वो मेनली अपने को होना चाहिए ये। अगर परसेंटेज और ये जो आपका ग्रेड है दोनों है आपकी मार्कशीट में, तो फिर घबराने की बात नहीं, फिर तो परसेंटेज आप सीधा लिख लोगे, या स्कोर लिखा है तो स्कोर से परसेंटेज आप बना सकते हो। ग्रेड से परसेंटेज कन्वर्ट आप डायरेक्ट नहीं करना है, उस केस में आप ग्रेड लिखो और अपनी परसेंटेज वाला डॉक्यूमेंट लगा दो। तो ये 10th और 12th में आप चेंजेस चाहे कर सकते हैं, जो भी आपने डिटेल्स भरी है ये आप चेंज कर सकते हैं, बाकी चेंजेस नहीं होंगे, जो पहले से हैं वो रहेंगे। फिर यहां पर एक चेंज पॉसिबल था, आपसे पूछा जा रहा है कि नीट आपने पहले कितनी बार दी है, किसी ने 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार दिया आप लिख सकते हैं। अब कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर क्या ये देना सही है, या हमने 2 भरे थे सर लेकिन असली में 3 है, क्या चेंज करें? बिल्कुल करो। क्यों करो? क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन मत दो भाई।
जो इन्फॉर्मेशन सच्ची है वही लिखो, गलत क्यों लिख रहे हो? तो एक जब करेक्शन का मौका मिल रहा है, अगर किसी का इस तरह से करेक्शन है कर दो, कोई फीस तो लग नहीं रही है, कर दो, ठीक है। तो ये करेक्शन करना है, लेकिन वन टाइम ही होगा करेक्शन, याद रखना। फिर आपने किया, कोई भी बाकी सब चीजें सेम ही रहेंगी, मोबाइल नंबर, कंट्री कोड, ये सब सेम रहेंगे। अब सब कंप्लीट है, क्योंकि देखो हमने क्या किया है, हमने इसके अंदर सपोज 10th की मार्कशीट में चेंजेस किए, ठीक है, चेंजेस किए हैं, तो उस अकॉर्डिंग अब हमारे को फाइनल सबमिट में अपने आप यहाँ पे इनकम्प्लीट लिखा हुआ आ गया है, क्योंकि हमें अभी कुछ डॉक्यूमेंट में चेंजेस करने हैं, ठीक है ना। तो अब हम गए, अब देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं क्या लिखा हुआ आ रहा है करेक्शन टाइम पे। यहां पर क्लियर कट जो आपका पासपोर्ट साइज है, रेड पॉइंट से लिखा हुआ है करेक्शन पॉसिबल नहीं है, अलाउड नहीं है, ठीक है। ऐसे ही पोस्ट कार्ड साइज फोटो नहीं है, करेक्शन नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसी तरह से आपके थंब और फिंगर इंप्रेशन के लिए सामने लिखा हुआ है करेक्शन नॉट अलाउड, अलाउड ही नहीं है करेक्शन होना, ठीक है। क्या क्या करेक्ट कर सकते हो, सिग्नेचर्स चेंज कर सकते हो अगर चाहो तो कोई, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपकी है वो लगा दो, किसी ने रिसिप्ट लगानी है वो लगा दो, मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी आप चेंज कर सकते हो, नया है लगा सकते हो, रिसिप्ट चेंज करनी है लगा सकते हो। तो कुल मिला के ये अभी ऑप्शन है आपके पास। फिर 10th मार्कशीट आप चेंज करना चाहते हो लगा सकते हो, 10th सर्टिफिकेट दोनों में एक ही चीज, अगर आपके पास अलग अलग नहीं है, 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग अलग नहीं है तो दोनों में मार्कशीट लगा दो। फिर यहां पर एड्रेस और परमानेंट एड्रेस प्रूफ के लिए कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया है। 10 सीजीपीए कन्वर्जन, अब क्योंकि हमने क्या किया था, पहले स्टूडेंट ने परसेंटेज भर दिए, परसेंटेज भर दी, जबकि उसके फॉर्म में परसेंटेज से दिया ही नहीं था, सीजीपीए से ही दिया था। तो अब उसने करेक्ट क्या किया, उसे सीजीपीए भर दिया, अब सीजीपीए भरा है तो उससे मांगा जा रहा है कि सीजीपीए से परसेंटेज कन्वर्जन लगाओ। तो हमने चूज फाइल करके करेक्ट फाइल लगा दी, मतलब जो उसकी सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है उसकी पीछे की पेज, दोनों पेजेस को अपन ने पीडीएफ बना करके लगा दिया। तो ये करेक्शन आया यहाँ पे, करेक्ट होकर के सेव एंड नेक्स्ट पे हम चलेगा कि भाई हमने ये करेक्ट किया है, ओके, ठीक है, हमने ये चेंजेस करने थे, करके हमने फाइनल सबमिट में आ गए। फाइनल सबमिट हो गया तो फिर से ये पूछा जाएगा कि मैंने सब चीजें चेक कर ली है, टिक लगाओ सब पे, और आई हियर बाय डिक्लेयर यस, ओके करिए, आई एग्री पे जाइए और फाइनल सबमिशन कर दीजिए, ठीक है। हमने सब पे टिक लगाया, फिर आई एग्री पे गए, फाइनल सबमिट किया, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, यस, ठीक है, और ये हो गया भाई सबमिट। अब यहां पर बोला क्या जा रहा है, बोला तो जा रहा है डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, जो अभी तक इश्यू आ रहा था, हमने जब तक ये काम किया तब तक जो इश्यू आया है, कंफर्मेशन पेज डाउनलोड का ऑप्शन तो मिल रहा है, लेकिन जब इस पे जा रहे थे तो कंफर्मेशन हो, मतलब जो पेज है वो डाउनलोड हो नहीं रहा था, लेकिन प्रिंट निकल रहा था उसका, तो हमने प्रिंट तो निकाल लिया। और हो सकता है कंफर्मेशन पेज थोड़ी देर बाद में मेल पे आ जाए किसी पे भी, या फिर से आप लॉगिन करके चेक कर ले। तो ऐसा एक इश्यू आ रहा है, तो कुछ बच्चों ने करेक्ट किया होगा और उनका ये पॉइंट मेरे से होगा कि सर करेक्शन पेज डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो यस ये इश्यू आ रहा है, आप शाम में कल एक बार फिर से चेक करके देख लेना, हो जाएगा, या तो अपने आप मेल पे आ जाएगा या फिर से आप लॉगिन करके अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना, बाकी प्रिंट तो सीधा निकाल के रख ही लो अपने पास, ठीक है। ये हो गया है लास्ट में, ओके हो गया है सब, होम पे आ गए हम फिर से, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब अगर किसी को नीट काउंसलिंग, फिर से मैं बोलता हूं, अगर नीट काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, नीट पेड काउंसलिंग, भैया फिर से बताता हूं, बहुत सारी चीजें होती है बच्चों की, फॉर्म्स ही मिस कर रहे हैं, जो नीट का फॉर्म मिस कर रहे हैं उनके लिए तो पूरे साल इतने सारे फॉर्म्स हैं जो ऑलरेडी निकल चुके हैं, नीट काउंसलिंग उसके बिना नहीं होगी, वो फॉर्म्स गए अपने हाथ से। अच्छे, कई बार हमारे पास उतना बजट नहीं होता है, प्राइवेट कॉलेज में कम फीस में कैसे लेना है क्या करना है, एनआरआई कोटा बहुत डिफरेंट है, कई बार डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होने से आप बाहर हो जाते हैं, तो वो करना है तो क्या करना, नीट पेड काउंसलिंग के लिए हमारे को व्हाट्सएप करना 7230005333 पे, 7230005333 इस पे व्हाट्सएप कर दो। और व्हाट्सएप करके आप अगर ये भी लिख दोगे जो हमने लिखा है नीट पेड काउंसलिंग, तो हमारी टीम आपको भेज देगी एक ब्रोशर कि हमारा क्या ब्रोशर है, आप उसको देख करके हमारी अगर काउंसलिंग लेना चाहे ले सकते हैं। अगर किसी को अब्रॉड एमबीबीएस करना है भाई, मतलब के बाहर एमबीबीएस करने जाना है, जो कि हम लोग मिनिमम भी भेज देते हैं 23 लाख में, रहना खाना पढ़ना पूरा एमबीबीएस, एक साल की फीस नहीं है ये, कंप्लीट एमबीबीएस की फीस है, रहना खाना पढ़ना सब कुछ 23 लाख के अंदर अंदर। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है 23, 25, 30 लाख में भी है, 35 में भी है, वो डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज में जाते हो, बट 23 लाख में मिनिमम हो रहा है। उसके लिए क्या करना, 7412028919, अगेन इस पे व्हाट्सएप करिए, अब्रॉड एमबीबीएस लिख दीजिए, हमारी टीम पूरी हेल्प कर देगी। तो इसमें बने रहिए, यहां पर भी ऊपर ब्रोशर भेज देगी हमारी टीम, यहां पर भी आपको पूरी हेल्प कर देगी। चैनल सब्सक्राइब रखा करें, टेलीग्राम ज्वाइन रखा करें जिससे कोई वीडियो मिस ना करें। आपकी कोई क्वेरी है तो मैं अभी आपको सॉल्व करके बता देता हूं। 10 के सर्टिफिकेट में करमचंदानी या अश्विन लक्ष्मण दास लिखा है और आधार कार्ड में, तो भाई हो तो रहा था, आप चेक कर लो,
आधार के लिए मिसमैच हो रहा है तो वहां पे लिखा हुआ रहा है कि आधार का नाम क्या आप लिख सकते हो, तो हो रही थी प्रॉब्लम तो सॉल्व इस बार कोई दिक्कत ही नहीं थी इस बात पे। नीट 2023 फर्स्ट अटेम्प्ट में 71 मार्क्स से, सेकंड अटेम्प्ट में 2024 में 60 मार्क्स से, तो 2025 में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं आप। चाहे आपने क्लियर नहीं किया दोनों, आप बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने फॉर्म भरा हो तो। नेम ऑफ अथॉरिटी बिल्कुल चेंज हो सकता है, पहले कैटेगरी कुछ और सेलेक्ट करना, फिर वापस अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, और फिर आप अपना जो चेंजेस करने हैं वो कर सकते हो आप, है ना। नेम में सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, मैंने बताया वो चीज चेंज कर सकते हो, ठीक है। वापस एक बार वीडियो देख लेना, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, वही चीज आप चेंज कर सकते हैं। तो बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम, अच्छे से देना है और अच्छे मेडिकल कॉलेज पहुंचना है, उसके लिए आपको व्हाट्सएप कर देना है। थैंक यू।